छुट्टी के बाद राहुल गांधी एक्शन में नजर आएंगे। अब से कुछ ही देर बाद राहुल गांधी किसानों से मुलाकात करने वाले हैं। बैठक में जयराम रमेश और दिग्विजय सिंह भी मौजूद रहेंगे। यूपी, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और मध्य प्रदेश के किसान राहुल गांधी से जमीन अधिग्रहण को लेकर चर्चा करेंगे, अपनी राय साझा करेंगे। तो 16 तारीख को राहुल गांधी लौटे हैं और इंतजार हो रहा है कि क्या नए तेवर में वो नजर आने वाले हैं। 16 को लौटने के बाद आज राहुल गांधी किसान नेताओं से मिलेंगे और उसके बाद कल किसान रैली में भी वो पहुंचने वाले हैं और हुंकार भरने वाले हैं। मिथिलेश इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं इस चर्चा में। मिथिलेश, तस्वीरें देख रहे हैं कि किसान नेता और प्रतिनिधि इंतजार कर रहे हैं राहुल गांधी के सामने आने का, और सिर्फ वही नहीं, बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे होंगे ये देखने का कि राहुल गांधी किस नई ऊर्जा के साथ, नए तेवर के साथ आज नजर आते हैं छुट्टियों के बाद। जी बिल्कुल, 56 दिन की छुट्टियों के बाद राहुल गांधी पहुंचे हैं। उनका पहला पब्लिक अपीयरेंस होगा। पहली छुट्टियों के बाद पहली बार वो भी किसानों से रूबरू होंगे। किसान यहां पहुंचना शुरू हो चुके हैं। आपको दिखाता हूं, यहां से बिल्कुल थोड़ी दूर पर लगातार किसान पहुंच रहे हैं और किसानों का जमावड़ा लगा हुआ है। दरअसल अलग अलग प्रदेशों से करीब करीब हर प्रदेश से 300 किसान यहां पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी हर प्रदेश के 300 किसानों से अलग अलग बैठक करेंगे और उसमें से 5 लोगों को चुना है जहां राउंड टेबल बैठक पर बैठकर वो बातचीत करेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे। भूमि अधिग्रहण के मसले पर राहुल गांधी ने चूंकि अपनी तरफ से आंदोलन किया था, भट्टा परसौल से अलीगढ़ तक की पदयात्रा की थी, इसके बाद राहुल गांधी के लिए एक तरह से रिलॉन्च करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने तैयारी की है। किसान रैली के पहले किसानों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनेंगे और इसके बाद पहली बार चूंकि लोगों के बीच जाएंगे, किसानों की समस्याओं के मसले पर सरकार को घेरेंगे। ऐसी तैयारी कांग्रेस पार्टी ने कर रखी है। बिल्कुल, और अब इंतजार है कि राहुल गांधी बाहर आएंगे, इन किसानों से वो मुलाकात करेंगे और उन्हें देखने के लिए भी बहुत ज्यादा इंतजार हो रहा है कि छुट्टियों के बाद क्या बदले बदले नजर आएंगे राहुल गांधी, नए तेवर के साथ लौटेंगे या फिर नहीं। मिथिलेश, धन्यवाद हमारे साथ फिलहाल जुड़ने के लिए। और मिथिलेश ने ही पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सचिन पायलट से भी खास बातचीत की है, वो बातचीत देख लेते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट। सर, हमने देखा है कोटा संभाग के आसपास में 100 रुपए से कम तक के मुआवजे दिए गए। राजस्थान में और किसानों के साथ विश्वासघात हो रहा है, खिलवाड़ हो रहा है। जो ओलावृष्टि और बारिश हुई थी, किसानों के साथ जो प्रकृति ने दंडित उनको किया था, उस पर मरहम लगाने की जगह राजस्थान सरकार नमक छिड़क रही है। 700 रुपए के चेक किसानों को दिए जा रहे हैं। मैं समझता हूं जहां किसान आत्महत्या कर रहे हैं और सरकार और भाजपा के लोग विदेशों में दौरा कर रहे हैं, उनको किसान की चिंता नहीं है। आज 1 साल में लोग बड़े निराशा से घिरे हुए हैं और इसीलिए हम लोग कल रैली कर रहे हैं ताकि किसान आकर अपनी बात को रखें और बीजेपी से जवाब मांगे कि आपने जो वादे किए थे कब पूरा उसको करेंगे। कांग्रेस पार्टी रैली कर रही है, राहुल गांधी से काफी उम्मीदें हैं आप लोगों को, लेकिन देखने को आता है कि जब भी मौका होता है वो नेतृत्व छोड़कर गायब हो जाते हैं। आपका आंकलन हो सकता है, हमें लगता है कि उनके नेतृत्व में, राहुल जी और सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में 2 बार लोकसभा के चुनाव कांग्रेस पार्टी जीती है। इस बार हम हारे जरूर हैं, लेकिन हमारा मनोबल कम नहीं हुआ। हम संघर्ष करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, आम आदमी की आवाज को उठाएंगे। कांग्रेस का मानना है कि कांग्रेस पार्टी संघर्ष करेगी, राहुल गांधी के नेतृत्व में आम आदमी के लिए सड़कों पर उतरेगी। मिथिलेश कुमार, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो इस मुद्दे पर सचिन पायलट ने क्या कहा आपने सुना, और निर्मल खत्री क्या कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। मिथिलेश ने उनसे भी बातचीत की है। किसान रैली से पहले कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी अलग अलग प्रदेशों के किसानों से मिल रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष निर्मल खत्री। सर, आज भी किसान मिलेंगे, उत्तर प्रदेश किसानों की क्या शिकायत है? उत्तर प्रदेश किसान कई तरीके की मार घेर रहा है। एक तरफ जो एनसीआर और उसके आसपास के और उससे हट करके भी उत्तर प्रदेश में लोग हैं, वो भूमि अधिग्रहण कानून जो कांग्रेस ने दिया, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी ने दिया, आज मोदी सरकार उसको जिस तरीके से उनके हक को छीन रही है, पूंजीपतियों से इलेक्शन के वक्त जो उन्होंने पैसे लिए थे, उस पैसे को लौटाने के लिए जो यह ऑर्डिनेंस लाया गया है, आज उसकी पीड़ा उनके सामने है। असमय बरसात हुई है, ओलावृष्टि हुई है, फसलें बर्बाद हुई हैं, किसान आत्महत्या कर रहा है, सदमे से मर रहा है, लेकिन उसका ना फसल का कोई उचित मुआवजा है। 72 रुपए की चेक मुआवजे के नाम पर दी जा रही है और एक व्यक्ति की जान की कीमत कुछ नहीं है। आज हम आवाज बुलंद करने आए हैं। ये किसान जो है उनके सामने राहुल जी से चूंकि उम्मीद रखते हैं कि वो उनकी लड़ाई लड़ेंगे। पहले भी किसानों की लड़ाई को उन्होंने लड़ा था। तख्तियों पर लिखा है याचना नहीं व्रण होगा, तो आपको लगता है कि राहुल गांधी जब छुट्टियों से लौटे इसके बाद वाकई आपकी लड़ाई को आखिरी अंजाम तक ले जाएंगे? हमें इसलिए उम्मीद है कि राहुल गांधी जी ही अकेले इस देश के नेता थे जिन्होंने भूमि अधिग्रहण के मामले पर किसानों की व्यथा को सुनने के लिए 5 दिन पैदल चल करके गांव-गांव उनकी पीड़ा को सुना था और आकर के
पार्टी के भीतर सदन में उस आवाज को बुलंद किया था जिसके चलते उस समय भूमि अधिग्रहण कानून बना था, जिससे किसानों को हक मिला था। आज उस हक को मोदी खत्म करने पर आमादा है। जाहिर तौर पर कांग्रेस का मानना है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में ही, चूंकि उन्होंने ही भूमि अधिग्रहण के मसले पर पदयात्रा की थी, इस लड़ाई को अंजाम दिया जा सकता है। मिथिलेश कुमार, इंडिया न्यूज, दिल्ली। वहीं अहमद पटेल का कहना है कि कांग्रेस चाहती है कि उनका जो भूमि अधिग्रहण बिल है उसे ही रखा जाए। कांग्रेस का की एक मांग है कि जो हमारा 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून था उसको ही रहने दिया जाए। आप जो ऑर्डिनेंस लाए उसमें खुद आप 9 अमेंडमेंट मानने को तैयार हैं, तो इसका मतलब आप मानते हैं कि आप किसानों के हित के खिलाफ गलत अमेंडमेंट, गलत ऑर्डिनेंस लाए हैं। तो इसलिए हमारा जो 2013 का किसानों के हित में सर्वसम्मति से, जिसको भारतीय जनता पार्टी का भी समर्थन है, मोदी जी के पार्टी का भी समर्थन था, उसी को रहने दिया जाए, उसी कानून। तो किसान पहुंच चुके हैं राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए, लेकिन राहुल से कितनी उम्मीदें हैं उन्हें और क्या बातचीत करना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं राहुल से, ये जानने के लिए मेरे सहयोगी मिथिलेश ने उनसे बातचीत की है। अलग अलग प्रदेशों से किसान पहुंच रहे हैं भारत तुगलक रोड लेन, यानी राहुल गांधी के आवास पर राहुल गांधी से मुलाकात सुनिए। आप देखिए तख्तियों पर लिखा हुआ है, राहुल जी राह दिखाएंगे, काला कानून भगाएंगे। साथ साथ याचना नहीं, फिर रण होगा जो भूमि अधिग्रहण होगा। कहें तो भूमि अधिग्रहण के मसले पर कांग्रेस पार्टी ने रण छेड़ दिया है। आप लोग कहां से पहुंचे और राहुल गांधी से कितनी उम्मीदें हैं? ਅਸੀਂ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਸੌਂਕੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਆ। ਉਧਰੋਂ ਰੱਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਦੇਣ ਡਿਆ, ਉਧਰੋਂ ਸਰਕਾਰ मारन रही है। ਅਸੀਂ तो बहुत दुखी हैं। ऊपर वाला भी साथ नहीं दे रहा है। मोदी सरकार से उम्मीदें क्यों आप लोगों को लगता है कि मोदी सरकार कुछ काम नहीं कर पाएंगे? भाई साहब, मेरा तो यही कहना है, मोदी सरकार 1 साल की मेहमान रह गई है। इससे ज्यादा वक्त मोदी सरकार का निकालने वाला नहीं है। अगला साल कांग्रेस का है, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कुछ किसान अपनी फसलों को लेकर पहुंचे हैं, फसल का नमूना दिखा रहे हैं। कहां से पहुंचे हैं, क्या नाम आपका? मेवात इलाके में फसलों की हालत है, क्या मुआवजा मिल रहा है आप लोगों को? कोई मुआवजा नहीं मिल रहा, ना आज तक गिरदावरी हुई। जो है फसल सारी बर्बाद होगी ओला से, बारिश से, और ना मंडी में कोई खरीदता ना पशु खाते इस चारे को। ये हालात हुए पड़े। आप देखिए वाकई ये फसल की हालत है, लेकर पहुंचे यहाँ पर। न किसान इस्तेमाल कर सकते न तो जानवर खा सकते हैं। कितना नुकसान हुआ आप लोगों का? हमारा पूरा ही खत्म हो गया। पूरा ही खत्म है, 90% नुकसान है। तो उसको सरकार भी ना खरीद रही है हमारी, ये बीजेपी नहीं खरीद रही है। गेहूं के लिए भी जाना वापसी कर दी सरकार ने। कोई मुआवजा कुछ मुआवजा मिला? कोई मुआवजा नहीं मिला। गिरदावरी ना कर रहा, गिरदावरी ना करी अभी तो, गिरदावरी नहीं हुई अभी तो। गुड़गांव से ना पहुंचा जी, कोई जा ही ना रहा उधर जी, कोई परवाह नहीं। तो अब तो राहुल गांधी पे आ जी, हमारी बात को सुन के आगे। गुड़गांव सोना में ना कोई ऑर्डर है तहसीलदार के, पटवारी के, ना गिरदावरी हुई है। कोई पूछ नहीं रहा क्या हो रहा क्या नहीं। ज्यादातर पर इन किसानों की शिकायत है कि कोई भी अफसर नहीं पहुंचा है वहां जाकर, और जो मुआवजे के लिए जो प्रक्रिया होती है वो भी अभी शुरू नहीं हुई है। इनके लिए मुसीबत आन पड़ी है। मिथिलेश कुमार, इंडिया न्यूज, दिल्ली। अलग अलग राज्यों से तमाम किसान वहां पर पहुंच चुके हैं। 12 तुगलक लेन के बाहर की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ढेर सारी उम्मीदों के साथ राहुल गांधी से मिलने के लिए ये तमाम किसान पहुंचे हैं। अलग अलग राज्यों से आए हैं और आपने इनसे बातचीत में भी सुना कि ढेर सारी उम्मीदें उन्हें राहुल गांधी से अब इंतजार है। तो राहुल गांधी का बाहर आएंगे, इनसे क्या बातचीत करेंगे, क्या आश्वासन देंगे, उसका इंतजार सभी लोगों को है।